पाकिस्तान के ऊपर लगातार फंड्स की बरसात होती जा रही है, यानी कि मालामाल होता जा रहा है पाकिस्तान। पहले आईएमएफ ने लोन दिया, फिर वर्ल्ड बैंक ने दिया और अब एडीबी ने भी दे दिया है। पाकिस्तान को कितना लोन दिया है? $800 मिलियन का। और मैं आपको बता दूं कि इन तीनों ही लोन के लिए भारत पक्ष में नहीं था। तो सवाल यही है कि क्यों नहीं भारत रोक पाया। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि लिटरली ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाला है ऐलान करते हुए कि हम लोग $800 मिलियन का प्रोग्राम पाकिस्तान की पब्लिक फाइनेंस बढ़ाने के लिए ऐलान करते हैं। यानी कि हम पाकिस्तान को $800 मिलियन देंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक विच इज एडीबी। और ये क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए, पाकिस्तान हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। ये एडीबी कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और उसकी जो है जीडीपी ग्रोथ भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। तो क्योंकि पाकिस्तान ने इतना प्रोग्रेस किया है तो हम ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए तैयार हैं और हम ये फंड करने के लिए तैयार हैं। Far-reaching reforms, improve tax policy, administration and compliance, digitalization, investment facilitation, private sector development, ये सब कुछ पाकिस्तान का, आप देख सकते हैं पब्लिक डेट कितना ज़्यादा है, क्योंकि भाई इतना कर्जा लिया है तो पाकिस्तान का जो ये पब्लिक डेट है वो तो ज़्यादा ही होगा। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट कितना ज़्यादा है। तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए अब सामने ये एडीबी बैंक आ गया है। और मैं आपको एक और जानकारी दे देना चाहती हूँ कि जो एडीबी है, पाकिस्तान उसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। 1966 से एडीबी ने अभी तक पाकिस्तान को $52 बिलियन की सहायता कर दी है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो लोन हो, ग्रांट हो, अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग हो। आपको पता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी ऐसा स्टेप ले चुके हैं। आईएमएफ की वोटिंग में तो भारत ने आपत्ति भी जताई थी, वो अलग हो गया था। वर्ल्ड बैंक ने भी जब बताया था तो उस पर भी रिएक्शन अच्छे नहीं आए थे। और अब इस पे भी मीटिंग हुई है बाकायदा, मैं आपको अभी बताऊंगी। एडीबी इज अ लीडिंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक सपोर्टिंग इंक्लूसिव रेजिलेंट ग्रोथ अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक, यानी जो पूरा एशिया और पैसिफिक रीजन है वहां पर इसके 69 मेंबर्स हैं। और इसको 1966 में फाउंड किया गया था और 50 तो उसी रीजन के सारे देश हैं। अब देखिए, भारत ने रोकने की कोशिश की थी। एडीपी ने ये जो अप्रूवल है $800 मिलियन का, वो पोस्टपोन कर दिया था भारत के कहने पर। यानी ये जो फाइनेंसिंग पैकेज है, तो भारत ने कहा कि हमको 5 दिन चाहिए, हम देखेंगे कि किस तरीके से लोन डॉक्यूमेंट्स है, किस तरीके से क्या पूरा माजरा है, क्योंकि भाई हम भी जो है इसके मेंबर है। तो फिर एडीपी ने पोस्टपोन किया, लेकिन एडीपी ने कहा नहीं नहीं, पाकिस्तान ने तो प्रोग्रेस की है तो हम ये $800 मिलियन दे सकते हैं। तो जून 3 को इनको ऐलान कर दिया कि हम $800 मिलियन देते हैं। तो देखिए, चाहे वो टैक्स पॉलिसी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कंप्लाइंस हो, मैंने आपको बता दिया है कि इन सब चीज़ों में अब पाकिस्तान को सहायता मिलेगी। ये देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक अनवील्स $40 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर पाकिस्तान। ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने ही आपको बताया था। हर तरफ से पाकिस्तान पे बरसात हो रही है पैसे की। और आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान वो पैसा कहां लगाता है? आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने में। पाकिस्तान गेट्स 1000 मिलियन एज सेकंड ट्रांचे फ्रॉम आईएमएफ अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। वो आईएमएफ का उसको सेकंड ट्रांचे भी मिल गया है, यानी सेकंड जो पूरी डील हुई है आईएमएफ से, इनकी बिलियंस की डील जो हुई है, भाई 1 बिलियन का लोन तो अभी मिल ही गया था। तो किस तरीके से लगातार ये विदेशी संस्थान पाकिस्तान को मदद कर रही है। और जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज डाल दिए जाते हैं और नतीजा यही निकलता है कि फिर पाकिस्तान जो कर रहा होता है उसको फिर और ज्यादा करता है। जैसे अभी आपने सुनी होगी ना खबर, मैंने ही आपको बताई थी कि कैसे उधर जितने भी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहब्बत, इन सब के जितने भी हेडक्वार्टर्स तबाह हुए थे उसको वापस से बना रहा है। वापस से पीओके वाले इलाके में उन्होंने अपना जो भी एक्टिविटीज है उसको ज्यादा कर दिया है। तो अब इस पे विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने यहाँ पर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। देखिए, कांग्रेस की सुप्रिया सुनेत कह रही है कि 1 जून 2025 को नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख से मिलते हैं 1 जून को, और 3 जून 2025 को एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को लगभग 7,000 करोड़ देने की घोषणा कर देता है। तो ये लिंक क्या है?
कि 1-2 दिन बाद ही जो मोदी से मुलाकात हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुखिया की, 2 दिन बाद ही पाकिस्तान के लिए ऐलान हो जाता है इतने सारे फंड का। आईएमएफ को पाकिस्तान को पैसे देने से नहीं रोक पाए, इससे मिलने के 2 दिन बाद ही एडीपी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो अब नरेंद्र मोदी सरकार पर यह निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि क्यों भारत कुछ कर नहीं पा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि लगातार पाकिस्तान को यह मदद मिलती ही जा रही है, जबकि पूरे देश को पता चल गया है, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान ने किया क्या है। ये जो पहलगाम हुआ, उसके बाद ये 4 दिन का संघर्ष चला, और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा है, जो तस्वीरें आती है कि पाकिस्तान से, कि एक ही मंच पे पाकिस्तान के नेता भी बैठे रहते हैं और एक ही मंच पे वहां के आतंकवादी भी। तो आखिरकार ये विदेशी संस्थान बार बार पाकिस्तान को पैसा क्यों दे रही है? और फिर एक तरफ मंच पे शहबाज शरीफ, वहां के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि अब हमें ट्रेड चाहिए, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई फंड की कमी होती हुई नहीं दिख रही है। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।